दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास उगने वाली दुर्वा घास, जिसे हम आमतौर पर दूब के नाम से जानते हैं, केवल साधारण घास नहीं है। यह एक चमत्कारी औषधीय पौधा है जो अपने भीतर अद्भुत रासायनिक और आध्यात्मिक गुण समेटे हुए है। इसे अमृत तुल्य माना गया है और इसका उल्लेख वैदिक शास्त्रों, पुराणों और आयुर्वेदिक ग्रंथों में बड़े आदर और महिमा के साथ किया गया है। भारतीय संस्कृति और आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। इसके बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। इसकी पवित्रता और शक्ति का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। प्राचीन काल से ही इसे देवताओं को अर्पित किया जाता रहा है और इसे शुभता और मंगल का प्रतीक माना गया है। आधुनिक वैज्ञानिक शोधों ने भी दुर्वा के अद्वितीय गुणों की पुष्टि की है। इसके औषधीय गुणों के कारण इसे मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे क्लोरोफिल, विटामिन्स और मिनरल्स स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसमें संक्रमण रोधी, सूजन रोधी और रक्त शुद्धि के गुण पाए जाते हैं। यह घाव भरने, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और कई बीमारियों को रोकने में सहायक होती है। यहाँ तक कि इसकी रसायन मानव शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखता है। दुर्वा के वैज्ञानिक महत्व को समझने के लिए हमें पहले इसके आध्यात्मिक पक्ष पर ध्यान देना होगा। गणपति अथर्वशीर्ष में लिखा है, यो दुर्वांकुरैर्जति स वैश्वननोपमो भवति, अर्थात जो दुर्वा की कोपलों से गणपति की उपासना करते हैं उन्हें कुबेर के समान धन की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा तो सर्वविदित है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्वा में भगवान गणेश को प्रसन्न करने की अद्भुत क्षमता है। त्वं दुर्वे अमृत नामासि सर्वदेवस्तु वंदिता, वंदिता दह तत्सर्वं दूरितं यन्मया कृतं, विष्णवादि सर्वदेवानां दुर्वे त्वं प्रतिदिदा यदा क्षीर सागर संभूते वंश वृद्धिकारी भव। इस श्लोक के अनुसार इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से बताई गई है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन करते समय जब मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा, तब उसे स्थिर रखने के लिए श्री हरि ने मंदराचल पर्वत को अपने दोनों हाथों से पकड़कर जंघा पर रख लिया। मंदराचल की रगड़ से श्री हरि की जांघ का एक रोम टूट गया और उसी से दुर्वा का जन्म हुआ। नारायण के शरीर का भाग होने के कारण ये परम पवित्र कहलाई। जब अमृत प्राप्त होने के बाद समुद्र मंथन का समापन हुआ तो भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धरकर कुछ समय के लिए अमृत को इसी दुर्वा पर रख दिया। अमृत का स्पर्श होने से इसकी पवित्रता और बढ़ गई और ये वनस्पति अमर हो गई। इसीलिए दुर्वा ही एक ऐसी वनस्पति है जो किसी भी परिस्थिति में बिना किसी की सहायता से स्वयं बढ़ती है। इसे अमृता, अनंता, गौरी, महाऔषधि, सतपरवा, भार्गवी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। गणेश पुराण में दुर्वा को लेकर एक अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक कथा का उल्लेख मिलता है। यह कथा भगवान गणेश की सरलता, दयालुता और भक्ति के महत्व को दर्शाती है। कथा का आरंभ उस समय से होता है जब देवर्षि नारद ने भगवान गणेश से जनक महाराज के अहंकार की चर्चा की। नारद जी ने बताया कि मिथिला के राजा जनक अपने आप को तीनों लोकों का स्वामी मानते हैं और अहंकार से भर गए हैं। उन्हें लगता है कि उनके जैसा दानी संसार में कोई और नहीं है। यह सुनकर भगवान गणेश ने जनक महाराज का अहंकार दूर करने का निश्चय किया। भगवान गणेश ने ब्राह्मण का वेश धारण कर मिथिला नरेश जनक के दरबार में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा से अपनी भूख शांत करने के लिए भोजन की याचना की। महाराज जनक ने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक भोजन का प्रबंध करने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही गणेश जी ने भोजन करना आरंभ किया, उनकी भूख इतनी अधिक थी कि उन्होंने पूरे नगर का अन्न खा लिया, फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। जब राजा जनक को इस घटना का पता चला तो वे हैरान रह गए और अपने अहंकार को समझते हुए भगवान गणेश से क्षमा याचना की। राजा का घमंड तोड़ने के बाद गणेश जी वहां से विदा होकर नगर के एक गरीब ब्राह्मण त्रिशिरस के घर पहुंचे। त्रिशिरस और उनकी पत्नी विरोचना अत्यंत दरिद्र थे। उनके पास स्वयं के भोजन का भी अभाव था, किंतु उनके मन में अतिथि का सम्मान सर्वोपरि था। त्रिशिरस की धर्मपत्नी विरोचना ने अपने बगीचे से कोमल हरी हरी दुर्वा तोड़ी और उन्हें एक थाली में सजाकर ब्राह्मण रूप में आए गणेश जी को अर्पण किया। दुर्वा ग्रहण करते ही गणेश जी की भूख शांत हो गई। गणेश जी इस अद्भुत और निष्कलंक भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और त्रिशिरस तथा उनकी पत्नी को आशीर्वाद दिया। भगवान गणेश ने कहा, दुर्वा मेरी प्रिय है। जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से मुझे दुर्वा अर्पित करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दुर्वा मेरी कृपा को शीघ्र प्राप्त करने का माध्यम बनेगी।
वैसे तो दुर्वा सभी देवताओं को अत्यंत प्रिय है, किंतु विशेष रूप से श्री गणेश के साथ इसका एक गहरा संबंध है। इसके विषय में एक और कथा पुराणों में आती है कि अनलासुर नामक एक असुर था जिसने अग्नि को अपने वश में कर रखा था। उसी के बल पर वो समस्त संसार को प्रताड़ित करता रहता था। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि स्वयं देवराज इंद्र और अन्य देवता भी उसे परास्त नहीं कर सके। असुर के अत्याचारों से पीड़ित होकर सभी देवता महादेव की शरण में गए और उनसे समाधान की प्रार्थना की। महादेव ने अपने पुत्र श्री गणेश से संसार का कल्याण करने को कहा। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए गणेश जी ने अनलासुर से भयंकर युद्ध किया। उनके अद्भुत पराक्रम और असीम शक्ति के आगे अनलासुर टिक न सका। गणेश जी ने अंततः अनलासुर को जीवित ही निगल लिया, जिससे देवताओं और समस्त संसार को भय से मुक्ति मिली। हालांकि अनलासुर को निगलने के बाद उनकी तीव्र अग्नि के प्रभाव से गणेश जी के उदर में भयंकर पीड़ा होने लगी। देवताओं और ऋषियों ने इसका समाधान खोजने का प्रयास किया। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें दुर्वा पर 21 गांठें लगाकर खाने को दी, जिसे खाने के बाद उनकी उदर की पीड़ा शांत हुई और वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए। कहते हैं तभी से भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करने की परंपरा आरंभ हुई। यह माना जाता है कि दुर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के कष्ट को हरते हैं। कहते हैं राक्षस कालनेमी का मुख्य भोजन दुर्वा ही था, इसी के द्वारा वह इतना शक्तिशाली बना था। तुलसीदास जी ने भी इसकी महिमा में लिखा है, दधी दुर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। वाल्मीकि ऋषि ने भी भगवान राम के वर्ण की तुलना दुर्वा से कर इसको कितना सम्मान दिया। उन्होंने लिखा, रामम दुर्वा दलश्यामम पद्माक्षम पीत वाससम। महर्षि दुर्वासा को भी दुर्वा रस अत्यंत प्रिय था। पौराणिक संदर्भों से ज्ञात होता है कि क्षीर सागर से उत्पन्न होने के कारण भगवान विष्णु को यह अत्यंत प्रिय रही है और इसी कारण दुर्वा को माता लक्ष्मी की छोटी बहन कहा जाता है। दुर्वा सदैव भूमि पर ही उगती है और ऊपर नहीं उठती। इसे इसकी नम्रता मानकर गुरु नानक देव जी ने कहा था, नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बही जात है दूब खूब की खूब। अर्थात झुककर चलने वालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जैसे सैलाब आने पर दूब लेट जाती है और सैलाब ऊपर से निकल जाता है, जिससे दूब तो और बढ़ जाती है, लेकिन न झुकने वाले बड़े बड़े पेड़ सैलाब में बह जाते हैं। पूजा में दुर्वा का महत्व तो है ही, लेकिन कोई भी यज्ञ इसके बिना पूर्ण नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि दुर्वा यज्ञ में 3 अवगुणों आणव, कार्मण और माइक का नाश कर देती है। हिंदू कर्म कांडों एवं सभी 16 संस्कारों में दुर्वा का प्रयोग किया जाता है। कोई भी मांगलिक अवसर दुर्वा की उपस्थिति के बिना अधूरा माना जाता है। जिस दुर्वा ने स्वयं श्री गणेश के लिए औषधि का प्रयोग किया, उसकी महत्ता तो आयुर्वेद में होना निश्चित है। दुर्वा को औषधीय गुणों से परिपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि त्रिफल के अतिरिक्त केवल दुर्वा ही ऐसी वनस्पति है जो 3 मुख्य विकारों वात, पित्त और कफ का नाश करती है। दुर्वा कई पोषक तत्वों और औषधीय गुणों से भरपूर होती है। यह आयुर्वेदिक चिकित्सा में विशेष स्थान रखती है और अपने असाधारण लाभों के कारण इसे प्रकृति का अद्भुत वरदान माना गया है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एसिटिक एसिड, एल्कोलाइड और ग्लूकोसाइड जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बीमारियों से बचने के लिए मजबूत इम्यूनिटी का होना बहुत जरूरी है। दुर्वा घास प्राकृतिक रूप से एक प्रभावी एंटीबायोटिक है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। इसमें मौजूद एंटीवायरल, एंटीमाइक्रोबियल और एंटीबैक्टीरियल गुण संक्रमण से लड़ने में सहायता करते हैं। यह घास स्वभाव से शीतल, स्वाद में हल्की मिठास लिए और पाचन में सरल होती है। दुर्वा घास का जूस खाली पेट पीने से शरीर में हानिकारक टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे मल त्याग आसान होता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और एसिडिटी जैसी समस्याओं को भी नियंत्रण करता है। इसका सेवन मधुमेह रोगियों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। इसमें मौजूद हाइपोग्लाइसेमिक गुण रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन में प्रकाशित एक शोध के अनुसार दुर्वा के पानी वाले अर्क में एंटी डायबिटिक प्रभाव पाया गया है, जो ब्लड ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है और इंसुलिन स्पाइक को रोकने में सहायक होता है। दुर्वा में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होने के कारण यह त्वचा से जुड़ी समस्याओं जैसे खुजली, जलन, रैसेज,
एक्जिमा और सोराइसिस में राहत देती है। फंगल संक्रमण के इलाज में भी इसका प्रयोग प्रभावी माना गया है। इसके लिए दुर्वा के रस में हल्दी मिलाकर प्रभावित स्थान पर लगाने से त्वचा को आराम मिलता है और उपचार में तेजी आती है। विशेष रूप से एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए दूब का रस किसी वरदान से कम नहीं है। इसे हरा रक्त भी कहा जाता है क्योंकि यह शरीर में खून की गुणवत्ता और मात्रा को बेहतर बनाने में सहायक है। दूब के रस का सेवन रक्त को शुद्ध करने के साथ साथ लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाता है। इसका नियमित उपयोग शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे एनीमिया जैसी समस्याएं दूर होती है। जो लोग कमजोरी, थकान और चक्कर आने जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए दूब का रस एक शक्तिशाली उपाय है। सुबह के समय नंगे पांव हरी धूप पर चलना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक अद्भुत प्राकृतिक चिकित्सा है। यह न केवल तनाव को कम करने में मदद करता है, बल्कि माइग्रेन जैसे गंभीर सिर दर्द को दूर करने में भी सहायता करता है और आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। दूब को पीसकर उसका लेप पैरों और माथे पर लगाने से मस्तिष्क को शीतलता मिलती है और दिमाग शांत होता है। यह उपाय मानसिक शांति और ताजगी का अनुभव कराता है। सनातन संस्कृति में दुर्वा घास को विशेष पूजनीय माना गया है। स्त्रियों के लिए इसका महत्व और भी अधिक है। यह माना जाता है कि दुर्वा का पूजन करने से स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। माता सीता और दमयंती जैसे महान पतिव्रताओं द्वारा दुर्वा के पूजन का वर्णन हमें ग्रंथों में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जो स्त्री दुर्वा द्वारा पूजा करती है, वह अपने पति के साथ उसी के लोक को प्राप्त करती है। दुर्वा के इस सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व ने इसे हर हिंदू अनुष्ठान में अनिवार्य बना दिया है। दुर्वा घास न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखती है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करने में भी सहायक है। इसके औषधीय गुण इसे हर आयु वर्ग के लिए उपयोगी बनाते हैं। साथ ही इसका आध्यात्मिक महत्व इसे भारतीय संस्कृति का अमूल्य हिस्सा बनाता है। कुल मिलाकर दुर्वा हिंदू धर्म की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण वनस्पतियों में से एक है, जिसका उपयोग न केवल पूजा एवं कर्मकांडों में अपितु चिकित्सा विज्ञान में प्रमुख रूप से किया जाता है। यह इस संसार में प्रकृति प्रदत्त एक वरदान स्वरूप ही है।